एक तरफ गुलमर्ग में जहां सेना का ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी ओर भारत और चीन के बीच एलएसी पर शांति के लिए जो समझौता हुआ था उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। देप्सांग और डेमचोक इलाके से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। समझौते के मुताबिक दोनों पक्षों ने अपने एक एक तंबू और इलाके में कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। डेमचोक में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाले के पश्चिम की तरफ पीछे की ओर जा रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाले के दूसरी तरफ यानी कि पूर्व की ओर वापस जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से करीब 10 से 12 टेम्परेरी स्ट्रक्चर बने हैं और दोनों तरफ से करीब 12 टेंट लगे हैं, जो हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसे यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद देप्सांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि देप्सांग में चीनी सेना के टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने गाड़ियों के बीच में तिरपाल लगाकर टेम्परेरी शेल्टर बनाए हुए हैं। समझौते के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2020 से पहले की स्थिति बहाल करना है, जिसे लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो भारत और चीन के बीच अहम समझौता हुआ है। करीब 5 साल बाद आखिरकार जो स्टैंड ऑफ था वो खत्म होता नजर आ रहा है। आखिर में 2 साल पहले, चाहे वो गोग्रा पोस्ट हो या फिर हॉट स्प्रिंग हो या फिर गलवान हो या फिर पेंगोंग्स हो, यहां से जो डिसएंगेजमेंट है वो खत्म हो गया था। लेकिन देप्सांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया था, यहां पर गतिरोध बरकरार था। करीब 5 साल लगे और 5 साल की बातचीत के बाद आखिरकार ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसे भारत की कूटनीतिक और साथ ही मिलिट्री की जो लगातार यहां पर प्रेजेंस रही है उसकी जीत मानी जा रही है। दरअसल 21 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच समझौता हुआ, जिसमें एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी थी, जिसमें तय हुआ था कि देप्सांग और डेमचोक में दोनों देश पेट्रोलिंग करेंगे। इसके लिए गश्त का नया प्रोटोकॉल भी बना है। हर देश महीने में 2 बार पेट्रोलिंग करेगा। एक पेट्रोलिंग टीम में 15 सैनिक रखे जाएंगे। हर महीने दोनों देशों के कमांडिंग ऑफिसर्स की लगातार बैठक होगी और दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 वाली स्थिति पर लौटेगी। अब 2020 के बाद एलएसी पर बनाए गए कैंप को चीन को तोड़ना होगा। अब इसी समझौते पर एक्शन शुरू हो गया है। जो कुछ सवाल रह गए थे, जिनके बारे में पिछले 2 साल से बातचीत चल रही थी, तो वहां पे पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग जहां पे भी वो लागू हो, तो वो वाली जो स्थिति है वो 2020 की स्थिति वहां पे बहाल हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, 2 बहुत अहम चीजें हैं। एक तो है कि जो देप्सांग में जो बात हो रही कि डिसएंगेजमेंट शुरुआत हो गई है, तो इसका मतलब यह माने कि जो भारत का 18 किलोमीटर का एक एरिया है जिस पर दोनों ही दावा करते हैं, वहां पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेके 13 तक क्या भारत के जो सैनिक है पेट्रोलिंग करेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि डेमचोक में जो चार्डिंग नाला है, क्या उस इलाके में भी पहले की तरह पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी? अगर होगी तो कब से होगी? अमित, 2 मेन एरियाज हैं, डेमचोक और डेप्सांग। और इन एरियाज में सबसे पहले डेप्सांग की बात करते हैं, जहां पर इस समय वाई जंक्शन से आगे पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। लेकिन इसीलिए जो वाई जंक्शन के आगे का एरिया है उसके आसपास के सभी एरिया में अब पेट्रोलिंग की जाएगी और डेमचोक के इलाके में चारदिंगला जो है उस एरियाज में भी ये पेट्रोलिंग होगी। लेकिन उससे पहले अभी की जो प्रक्रिया है 21 तारीख से लेकर अभी तक करीबन 40% जो स्ट्रक्चर था, टेम्परेरी स्ट्रक्चर था चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना का, उन्होंने सोचे समझे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत इसको हटाया है। हटाने के साथ साथ अब जो ये जो पूरा एरिया है उसको खाली कराया जा रहा है। एक दिन में करीबन 2 बार जो लोकलाइज कमांडर्स हैं, यानी जो डिवीजन कमांडर्स हैं, वो दोनों बात करेंगे चाइनीज पीएलए के और भारतीय सेना के। वो पूरा ही तय करेंगे रोड मैप कि किसके हिसाब से डिसएंगेजमेंट चलना है। और ठीक उसी के अनुरूप जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बात हुई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक 40% टेंटों को हटाया गया है। जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उसको हटाया गया है। उसके अलावा जो गाड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियां वहां फॉरवर्ड डिवीजन पे थी, तो कुल मिलाकर आप जो बता रहे हैं मनीष, उससे एक बात जाहिर होता है कि यहां पर ट्रस्ट जो इशू है उसको एक बार फिर से एड्रेस करना पड़ेगा और दोनों देशों के बीच जो कह सकते हैं जो ट्रस्ट है उसको फिर से कायम करना होगा दोनों सेनाओं के बीच, ताकि सुचारू रूप से ये पेट्रोलिंग की जा सके। हालांकि जो पेट्रोलिंग की जाएगी दोनों ही तरफ से पहले ही इस बारे में इत्तला दी जाएगी कि कौन कब पेट्रोलिंग के लिए आएगा।